जोरदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे बच्चों। एसएससी जीडी 2025 के बच्चे लगातार कह रहे होंगे या कह रहे थे, मैं ये कहूँगा तो ज़्यादा सही है, सर हमारे लिए कुछ अपडेट बताइए, क्योंकि एग्जाम हमारा 25 फरवरी को खत्म हो चुका है और आज 24 मार्च हो गया है। एक महीने से ना कोई आपकी वीडियो है और ना कुछ अपडेशन है हमारे पास। तो भाई एक छोटा सा अपडेट आ गया है, मैं उसके साथ आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई आप 2025 के बारे में अभी जो बातें चल रही हैं या रिजल्ट कब तक आ सकता है, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। जो अगर देखो इस लेटर के माध्यम से आप ये समझिए कि ये लेटर 28 नवंबर 2024 का है। 28 नवंबर 2024 ऑफिशियल लेटर चला था और ये उस दौरान चला था जब एसएससी जीडी 2024 की भर्ती चल रही थी। वो 23 सितंबर से और अक्टूबर तक वो आपके फिजिकल चले थे। तो उसके बाद यानी पहले फिजिकल में ये दिक्कतें आई होंगी या ये देख रहे होंगे कि यार उतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फिजिकल नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि हर स्टेट पुलिस उसको आरएफआईडी से फिजिकल करा दे रही है। तो इन्होंने सोचा कि यार अगली बार से ना हम लोग भी आरएफआईडी से ही फिजिकल कराएंगे। तो ये इन्होंने एक टेंडर निकाला, यानी अगली बार की तैयारियां शुरू कर दी गई थी कि 2025 की जो भर्ती आएगी उसकी कोई निश्चित ये डेट नहीं दी गई थी उस दौरान, क्योंकि जो एग्जाम डेट थी वो तब तक फिक्स थी या नहीं थी। फिर फिजिकल उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर फिजिकल उसके कितने दिन बाद होंगे। तो उन्होंने लिख दिया था कंपनी को न्योता देते हुए कि भाई जो भी कंपनी आरएफआईडी से फिजिकल करा दे, मैं अभी बताऊंगा आरएफआईडी क्या होता है और कैसे फिजिकल कराया जाता है। तो 2025 के दौरान उन्होंने ये डेट लिख दी कि भाई 2025 के दौरान होगा वो फिजिकल। किस महीने में होगा ऐसा नहीं बताया। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि भाई सीसीटीवी कवरेज और ये सब कुछ चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वाला चाहिए, आरएफआईडी से टेक्नोलॉजी लगानी है हमें, और वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए पूरा डेटा। तो ये जो आरएफआईडी से फिजिकल हम लोग भी करवा चुके हैं, आपको मालूम होगा यूपी पुलिस के दौरान हमने इस बार आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से ही फिजिकल कराया था। और बहुत सारे बच्चों को अब देखिए कोई ये सोचे कि सर उसमें कुछ स्पेशल होता है, नहीं। उसमें क्या है, बस यहाँ चेस्ट नंबर है, इसमें एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है और वो चिप ऐसी होती है बस उस पेपर की तरह ही। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जैसे मोबाइल की चिप होती है उस टाइप से होता है, नहीं। तो वो पूरा एक पेपर सा उस पर चिपक जाता है, उसको कंप्यूटर रीड करता है। जैसे ही आप उसके पास से निकलते हो, स्टार्ट करते हो, वो आपका जो चक्कर गिनता है ना, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी क्या है मैं वो बता रहा हूँ। तो वो चक्कर गिनेगा ना, तो अभी क्या मैनुअली आप लोग भी गिनते होंगे अपनी दौड़ के दौरान 1 2, या आप जिस तरह से भी, वैसे आपकी लंबी दौड़ है, लंबी दौड़ में ऑब्वियसली अगर 400 मीटर का ग्राउंड मिलेगा तो आपके 12.5 चक्कर लगाए जाएंगे। अब 12.5 चक्कर गिनना आपके लिए मुश्किल है और किसी के लिए मैनुअली वैसे भी मुश्किल है, इसलिए लंबी दौड़ रखनी पड़ती थी एसएससी जीडी की। ऐसे कौन चक्कर गिनेगा आपके? 4 चक्कर गिने जा सकते हैं, पर 12-13 में तो कोई चक्कर किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। कोई बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा है, उसको तो लगेगा उसे 13 भी मार देंगे, लगेगा अभी इसने 12 भी पूरे नहीं किए हैं। वो बहुत समस्या है उसमें। तो ग्राउंड में अब जो दौड़ होगी तो फिर वो आरएफआईडी इस वजह से शायद वो सोच रहे होंगे कि सड़क पे ना दौड़ करा के हम ग्राउंड में ही करा देंगे। सड़क पे दौड़ कराने का कारण भी यही था सबसे बड़ा, कि चक्कर गिनेगा कौन, और इतने बड़े ग्राउंड मिलेंगे नहीं, सीधा 2 किलोमीटर का एक ग्राउंड मिल जाए, ऐसा तो कोई ग्राउंड मिलना नहीं है ना। तो ये एक बड़ा कारण है आरएफआईडी की तरफ जाने का, और फिर शायद ये ग्राउंड की तरफ जाएंगे बजाय सड़क के। ठीक है। आरपीएफ की आंसर की आ गई है, मैं उसके लिए भी अभी गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी भरवाऊंगा, तो फिर हम कट ऑफ का बता पाएंगे। आरपीएफ वाले बच्चे परेशान है, मैं बनवाता हूँ बेटा, अभी बनवाता हूँ, चिंता मत करिए। तो अभी अगर आप देखें तो भाई मैं इसमें एसएससी जीडी वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि आरएफआईडी टेक्निक क्या है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके चक्कर है ना, अगर वो ग्राउंड पे भी दौड़ करवाएं तो कोशिश ये हो सकता है ये रहे कि इस बार ग्राउंड पे दौड़ करवाई जाए, इसलिए आरएफआईडी लगा रहे हो। तो ग्राउंड पे करवाई जाएगी तो 12.5 चक्कर है, वो मशीन अपने आप गिनेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। पर ऐसा हो जाता है कई बार कि हम 11 चक्कर ही लगाए, हमने 12 गिन लिए, तो फिर आप फेल हो। तो उससे बेहतर है कि फिर भी आपका समय बच रहा है ना, जब आपने 12 की जगह 11 लगाए तो समय तो बचेगा ना, तो फिर एक चक्कर एक्स्ट्रा मार दो अगर कंफ्यूजन है तो ज्यादा बढ़िया वो रहता है उसमें, क्योंकि आपको कोई चक्कर बताने वाला नहीं है वहां पे। ठीक है। रिजल्ट कब तक, तो अभी मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 के लिए इसको देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि भाई पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और उसी से अंदाजा लगेगा पिछली बार जो है, क्योंकि उस पिछली बार के सारे डेटा हमारे पास है। तो 20 फरवरी से 7 मार्च को एग्जाम हुआ और एक एग्जाम 30 मार्च को हुआ। इसमें एक में दिक्कत आई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। 30 मार्च को भी एक एग्जाम गया जो सबसे आसान शिफ्टों में भी गिनी गई। ठीक है। तो 30 मार्च बीच में जगह खाली नहीं, तो सीधा 30 मार्च को ले गए। तो अब चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो 30 मार्च की जब तक शिफ्ट नहीं होगी तब तक कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हो सकती। तो भाई इसके बाद ही वो काम शुरू होगा रिजल्ट कैलकुलेट करने का। तो 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। रिजल्ट जो आया किसका, एग्जाम कराने के बाद। सोचो 30 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट 10 जुलाई में आ रहा है। तो इतना लंबा समय लग जाता है। जी हाँ, इतना लंबा समय लग जाता है। तो देखो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, पूरा 3 महीने बाद, और 3 महीने 10 दिन, तो अब समझो 100 दिन बाद रिजल्ट आया था। और उसका कारण क्या था सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्टेट वाइज वगैरह सब कुछ कट ऑफ देखना पड़ता है, ये वो सब कुछ है ना। और बीच में शायद कुछ इलेक्शन ने डिस्टर्ब किया हो, ये भी एक वजह रही होगी। 2024 हाँ, इलेक्शन एक बड़ी वजह थी बिल्कुल। 100 दिन बाद रिजल्ट आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इलेक्शन। बहुत सही, 2024 पे पहुंचे हो आप। इलेक्शन 100 दिन। अब 100 दिन भाई देखो, इसमें सीधी सी बात है, सारे लोग बिजी होते हैं इसमें और बच्चे परेशान हो गए थे 100 दिन बाद रिजल्ट, है ना। तो अब आप इस हिसाब से, अब मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। इसमें तो इलेक्शन नहीं था ना। तो यहाँ आप देखो 10 जुलाई से 23 सितंबर के को हुआ था, तो अगस्त पूरा गया, जुलाई गया और सितंबर 23 सितंबर तक गया। तो इसका मतलब ये कितने दिन हो गए, 10 जुलाई टू 10 सितंबर 2 महीने। तो यानी ये भी 70 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हुए थे रिजल्ट के।
23 सितंबर से रनिंग स्टार्ट हुई थी, फिजिकल स्टार्ट हुई थी। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, समय तो मिलता है। और इनका लक्ष्य भी यही है कि 2025 अगर इस भर्ती का नाम दे रहे हैं तो इसमें दिसंबर से पहले ये सब कुछ फाइनल कर दें, इसका रिजल्ट। इनको जल्दी भी नहीं है, तो इनकी भर्ती बड़े टाइम से चल रही है। कोई 2025 है ना इस भर्ती का नाम, अब 2025 में फाइनल हो जाए, इनका यही उद्देश्य रहेगा। तो भाई जल्दी यहाँ भी नहीं है, तो रिजल्ट कब तक? अभी ना एग्जाम तो शुरू में ही करा दिया, जब भर्ती 2024 के लास्ट में आई, पर ये नाम इन्होंने 2025 दिया है, सफाई का काम किया इन्होंने। तो भाई रिजल्ट में मैं ये तो नहीं कहूंगा 100 दिन लगेंगे, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन था, पर इसमें समय लगता है। तो ये हो सकता है 31 मार्च तक आ जाए, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल ईयर को कवर करते करते ये कोशिश करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट आ जाए, पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, सोचते हैं अगले साल के लिए बजट जो है उसको इसमें क्यों यूज किया जाए, जो भी रिसोर्सेज इनके लगते होंगे तो अगले साल के लिए एक फ्रेश बजट बनाएंगे। तो 31 मार्च तक रिजल्ट का कोशिश रह सकती है इसकी, पर फिर भी आप ये मान के चलो, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए हैं ना, वो 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी में खत्म हो गया पूरी तरह से। पहले ही हम 1 महीने तो एडवांस यही चल रहे हैं, है ना? प्लस अगर इस हिसाब से देखूं कि सर 10 जुलाई तो 1 महीना एडवांस है, तो 10 जून या 31 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है उससे बहुत पहले आ जाएगा, ठीक है? अगर ये मार्च तक कोशिश इन्होंने करी और नहीं हुआ, तो फिर अप्रैल में देंगे आराम से, पर मोस्ट प्रोबेबली